देखो बच्चों, अब हम 3D के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट उससे पहले ना आप कुछ बातें नोट कर लो, ये हर क्वेश्चन में आपके काम आने वाली है। सबसे पहली चीज़ आप नोट करो, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी आपको कोई पॉइंट लेट करना हो तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे मानोगे, एक्स 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई भी क्या होता है 0, जेड भी क्या होता है बच्चों 0। इसी तरह से मैं एक ही पॉइंट के अंदर लिख देता हूँ, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद लिख लो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स और जेड क्या होगा बच्चों 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस अगर आप मानोगे तो जेड एक्सिस पे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड की वैल्यू कुछ होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट आपका। अब आप लिखो सेकंड कॉन्सेप्ट। अब आप प्लेन की बात करते हैं हम, मैं कहता हूँ अब आप बोलो एनी पॉइंट अगर आपको मानना हो किसमें, इन एक्स वाई प्लेन। देखो याद रखना बहुत आसान है, एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई का नाम आ रहना, एक्स वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और जेड क्या होगा बच्चों 0। एक्स वाई प्लेन मतलब जैसे आपके रूम का फर्श है, फर्श के ऊपर हाइट कितनी है 0, तो यानी कि जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। एनी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के ऊपर देखो वाई और जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे आप ये पॉइंट ये माना करो एक्स वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन है तो वाई और जेड को तो वाई जेड लिख दो और एक्स को क्या लिख दो बच्चों 0। एक्स गायब है उसको क्या लिख दो 0। फिर एनी पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में कैसा पॉइंट होगा, जेड और एक्स की तो कोई वैल्यू होगी और वाई क्या हो जाएगा 0, वाई गायब है उसको क्या लिख दो 0 हो गया। ये बात समझ गए आप। तीसरा पॉइंट आप नोट करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट पी। मान लेते हैं एक पॉइंट पी है ए बी सी, स्पेस के अंदर एक पॉइंट है ए बी सी, उसका आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। देखो जैसे मैं आपको 2D से समझाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। 2D में मान लो ये पॉइंट है बच्चों 3,4, ये पी पॉइंट है 3,4, आप है ना इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ एक्स एक्सिस पर कितना होगा, यानी कि अगर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, इस एम को क्या बोलते हैं बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, क्या होंगे कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 0, यानी कि एक्स को तो जितना है उतना रख दो और बाकी सबको क्या कर दो 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, मैं तीनों लिख देता हूँ ठीक है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस। तो मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे निकालना है तो एक्स जितना है उतना लिख दो, बाकी दोनों क्या कर दो 0। वाई एक्सिस पे निकालना है वाई जितना है उतना लिख दो, बाकी दोनों क्या कर दो 0। जेड एक्सिस पे निकालना है तो जेड की वैल्यू सी है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0। समझ रहे हो मेरी बात, 0 0 और सी। ये मैंने आपको बता दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट इसमें लिखो आप, अभी आपको निकालना वही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट पी ए बी सी, आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे। अब प्लेन की बात करेंगे, पहले एक्सिस की बात थी ना, अब किसकी बात करेंगे प्लेन की। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, वाई जेड प्लेन में क्या होगा और जेड एक्स प्लेन में क्या होगा। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था ना अभी, एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई मौजूद है, जेड गायब है, तो एक्स और वाई यानी कि ए और बी लिख दो और जेड को क्या लिख दो 0। ऐसे वाई जेड में वाई और जेड की तो वैल्यू पुट कर दो पी और सी और ए की जगह क्या रख दो 0। जेड एक्स प्लेन में एक्स होगा, जेड होगा, वाई नहीं होगा, उसको क्या कर दो 0। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो हमारे 3 प्लेन होते हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन पे बच्चों क्या होता है, जेड की वैल्यू 0 होती है ना, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी हमेशा जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई जेड पे एक्स क्या होता है 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही हम बात करें इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में बच्चों वाई क्या होता है 0, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इस प्लेन की, वाई इज इक्वल टू 0। ये 5 कॉन्सेप्ट हो गए। अब 6th कॉन्सेप्ट देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6th। इसमें मैं कहता हूँ आप है ना कोई पॉइंट मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, लेट दिस बी एनी
पॉइंट। अब इस पॉइंट की है ना हम डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, क्या है मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पॉइंट की हम डिस्टेंस निकालेंगे दो तरीके से। एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लिखो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी कि 3 बार तो आपसे पूछा जाएगा इस पॉइंट पी की डिस्टेंस तीनों एक्सिस से कितनी कितनी होगी फ्रॉम जेड एक्सिस। और एक बार आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ साथ साथ में ताकि आप कंपेयर कर पाओ इन दोनों को। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, अब की बार प्लेन से, कौन से प्लेन बच्चों, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्स प्लेन। ये 6 की 6 चीज़ें मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, क्या करनी है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स वाले को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो, बाकी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। समझ रहे हो आप मेरी बात। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो क्या होगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस से निकालना है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और जेड एक्सिस से निकालनी है तो जेड वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये होता क्यों है। देखो, डिस्टेंस पॉइंट की निकालनी हो कहाँ से, एक्स एक्सिस से। बच्चों मैं आपको एक रफ डायग्राम सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ 2D के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए सिर्फ, ठीक है। ये था, आप है ना ये बताओ कि एक पॉइंट है, मान लो ये रहा पी, मैं सिर्फ ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पी है मान लो स्पेस में, और आपको है ना इसकी डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से। ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मान लो। एक्स एक्सिस के ऊपर बताओ इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बताया था मैंने आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स की वैल्यू जितनी है उतनी रहेगी, वाई और जेड क्या हो जाएंगे, 0। तो मैंने ये जो चीज़ लिखी है ना ऊपर, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब है पी की डिस्टेंस निकालनी है आपकी किससे, पॉइंट एम से। तो बताओ पी एम कितना होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए माइनस ए यानी कि 0 और बी माइनस 0 यानी कि बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो वही आ गया ना, पी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो इसका मतलब समझो कि एक पॉइंट की एक एक्सिस से डिस्टेंस का क्या मतलब है कि उस पॉइंट से हम एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसके फुट से उस पॉइंट की क्या होती है, डिस्टेंस। सेम उसी तरीके से क्या है बच्चों, प्लेन से, प्लेन का भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी, एक्स वाई में एक्स और वाई को छोड़ दो, जेड का कोऑर्डिनेट यानी कि सी ले लो सिर्फ, ठीक है, उसका मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती ना। वाई जेड में वाई और जेड छोड़ दो, यानी कि क्या ले लो, ए, और इसमें क्या ले लो, मोड ऑफ बी। इसका मतलब भी सेम है। जैसे आप मेरे को ये बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई प्लेन क्या होता था। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ ताकि इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लेन। क्या नाम है इसका, एक्स वाई प्लेन। इस पॉइंट से आपने इस प्लेन पे क्या डाला, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बताओ ये परपेंडिकुलर जो है इसके फुट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मैंने अभी बताया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो जो ए है ना, देखो आप यहाँ से देखो, मैंने पीछे क्या बताए थे आपको, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट दिस इन एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या बताया था, एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई मौजूद है, जेड गायब है, तो जेड को क्या कर दो, 0। तो आप बताओ मेरे को इसके पॉइंट कितने हो गए, ए और बी लिख दो, और इसमें एक्स वाई प्लेन में जेड गायब है तो जेड को क्या कर दो, 0। अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालना, यानी कि पी एम निकालना। बताओ कितनी होगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, तो क्या आ गया, मोड सी आ गया ना। क्या आ गया बच्चों, मोड सी। तो आपको ये याद रखना है। अगर एक्स वाई प्लेन से निकालनी हो तो इसमें क्या गायब है, बोलो इसमें क्या गायब है, जेड। तो इसमें क्या गायब है, जेड, तो जेड का कोऑर्डिनेट लिख दो, है ना, सी, और उसका क्या लगा दो, मोड। और अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो ऐसे निकाल लो। अगर याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद रख लो और उनके बीच में क्या लगा देना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे इसको, थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से बच्चों, एक्सिस से, तो डबल आएगा, ये पी सी सी ए ए बी है ना। और अगर प्लेन से निकालना है तो क्या आएगा बच्चों, सिंगल, यानी कि
एक्सिस से निकालनी हो तो डबल वैल्यू, थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और अगर प्लेन से निकालनी हो तो बच्चों क्या आएगी, सिंगल वैल्यू। एक्सिस प्लेन, एक्सिस का मतलब डबल, प्लेन का मतलब सिंगल, प्लेन का मतलब क्या होता है, सिंगल। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिर्फ आपको इन दो पॉइंट के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ये रहा पॉइंट ए 1, 4 और 5, और ये रहा पॉइंट मान लो बी 2, 2 और 3। तो ए बी बोलो, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 यानी कि -2 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1 + 4 + 4 √9, यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जो इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। बच्चों ये बताओ मेरे को, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0, 0 होते हैं ना। ये मान लो P पॉइंट है एक्स एक्सिस पे x 0 0, जो इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि P की डिस्टेंस जितनी A से है उतनी ही क्या है बच्चों, B से है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बोलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, पी भी दे रखा है ये। फिर इन दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल। मैं स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो स्क्वायर रूट ना यूज करना पड़े, ठीक है। अब बोलो पी ए कितना होगा, x - 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये कितना होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ऐसे ही ये x + 2 का होल स्क्वायर, और बाकी तो जीरो है ना, तो -6 का स्क्वायर 36, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4। सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर -8x + 10, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 4x + के 40। दोनों तरफ क्या कैंसिल हो गए सोचो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो आपका, ये 8x को उधर ले जाओ तो 12x बन जाएंगे। इधर कितना है बच्चों 26, और इधर कितना है बताओ ध्यान से 44, ये इधर आके क्या हो जाएंगे -44। तो 12x कितना आ गया आपका माइनस का 18, x कितना आ गया -18/12 यानी कि -3/2। तो बोलो P पॉइंट कितना आ गया आपका -3/2, 0 और 0। बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, एक्स एक्सिस से। बताओ एक्स एक्सिस से एक पॉइंट की डिस्टेंस, मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस से क्या आंसर आता है। देखो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ स्लाइड आपको। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो बच्चों आप कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, डबल एक्सिस डबल, और प्लेन क्या होता है सिंगल। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लो, एक्सिस का मतलब क्या होता है डबल, और प्लेन का मतलब क्या होता है सिंगल। तो डिस्टेंस निकालनी है पी की एक्स एक्सिस से, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट छोड़ देना, क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये 4-5 क्वेश्चन अभी लगातार है, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ये हो गया इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, क्या होगा आपका आंसर, एक्स वाला कोऑर्डिनेट छोड़ देना, बाकी दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसका स्क्वायर रूट ले लो, √25 यानी कि 5 आंसर आ गया। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है किससे, वाई एक्सिस से। तो मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस से वाई को छोड़ दो, बाकी दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो कितना आंसर आ गया, √29 आ गया। फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है जेड एक्सिस से। तो मैंने क्या बोला था आपको, जेड वाला कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, बाकी दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। ये हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन है कि इनकी डिस्टेंस निकालनी है। इस पॉइंट की डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0। अब बोलो ये ए है ये बी है, ए बी कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इसमें क्या बोलता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे। मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, जो एक्स है वो तो सेम रहेगा, बाकी दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है बच्चों, फाई भी 0 होता है और जेड भी क्या होता है 0 होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट का वाई एक्सिस पे।
बोलो वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स भी 0 होता है और जेड भी क्या होता है 0, और वाई कितना है, वाई बच्चों कितना है -2। आंसर आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है जेड एक्सिस पे, ऐसे याद क्या करो ना, जेड एक्सिस पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, और जेड कितना होता है जो इसमें दे रखा है। ये आंसर आ गया आपका। अब इस क्वेश्चन में देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है 2, 3 और 4 से, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। बच्चों बताओ, इस पॉइंट से आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर डाला क्या, एक परपेंडिकुलर, ये। तो आपको एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था आपको, किसी प्लेन के अंदर, और ये प्लेन कौन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में बोलो कौन गायब है, जेड गायब है ना, तो जेड गायब है, तो जेड को छोड़ दो, तो बाकी कितने रह गए बच्चों, 2,3, और जेड क्या है 0, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है 0, तो जेड की जगह क्या रख दो आप 0, और बाकी दोनों की वैल्यू जो है वो एज इट इज कॉपी कर दो। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है वाई जेड प्लेन में। अच्छा, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन पता है ना, x = 0, यानी कि ये पॉइंट है आपका P, और इसकी, इससे आपने है ना इस प्लेन के अंदर एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, और इसके आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एम पॉइंट के, और ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। अब बोलो वाई जेड प्लेन में x की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो ये m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x को क्या रख दो 0, बाकी दोनों क्या रख दो सेम, 0, -5 और -8, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये पॉइंट है जेड एक्स प्लेन पे। बोलो जेड एक्स प्लेन में y क्या होता है 0, तो y की जगह तो क्या कर दो 0, बाकी दोनों क्या रख दो सेम, 1, 0 और 3 आ गया। ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, आपको वो रेशियो बताना है जिसमें ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों क्या करो, सिंपल सी बात है, एक्स वाई प्लेन डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको और बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। 6, 10 और -8, ये कौन डिवाइड करता है इसको, एक्स वाई प्लेन। मान लो ये आपका क्या है एक बच्चों, एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन किसी न किसी पॉइंट पे तो इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल दो। एक्स वाई प्लेन में बच्चों एक्स की कुछ वैल्यू होती है, वाई की कुछ वैल्यू होती है, बट जेड तो क्या होता है 0। मान लो ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, k/1 में। सेक्शन फॉर्मूला याद करो 10th क्लास वाला, इस 0 की हेल्प से, जेड कोऑर्डिनेट की हेल्प से बोलो k की वैल्यू किससे करोगे, k की मल्टीप्लाई -8 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 10 से, नीचे क्या आएगा आपका k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -8k + 10 = 0, k कितना आ जाएगा यहाँ से 5/4 आ गया, k कितना आ गया बच्चों 5/4, यानी कि रेशो कितना आ जाएगा 5/4, ये आपका आ गया 5/4। और डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, अगर ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड करता है ना किसी लाइन सेगमेंट को, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, अगर आपको निकालना हो एक्स वाई प्लेन का रेशो, यानी कि एक्स वाई प्लेन इसको किस रेशो में बांटता है, तो आप क्या करो, पहले पॉइंट में जो जेड की वैल्यू है, यानी कि मान लो Z1 और अपॉन Z2, और साइन क्या लगा देना नेगेटिव, माइनस Z1/Z2, देखो यहाँ कितना 10, Z2 कितना बच्चों -8, तो कितना आ गया 10/8, यानी कि 5/4, 5/4 आ गया, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं याद रहता तो आप बेसिक फॉर्मूले से डिराइव कर लो इसको। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको वो रेशियो निकालना है जिसमें वाई जेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। लिख दे एक बार, डायग्राम बनाओ आप, -3, 4, -2, और बी पॉइंट क्या है 2, 1 और 3। बच्चों इसको मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक प्लेन है जिसका नाम है वाई जेड प्लेन, ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको ये बताना है। आप इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लो, बोलो पी पॉइंट है मान लो, वाई जेड प्लेन पे जो पॉइंट होगा उस पर एक्स क्या होगा बच्चों 0, और वाई और जेड की कुछ ना कुछ क्या होगी वैल्यू। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूले से ये एक्स की वैल्यू जो 0 होती है इसका क्या मतलब होता है, निकाले, के की मल्टीप्लाई की होगी आपने इस 2 से, और 1 की मल्टीप्लाई की होगी -3 से, अपॉन क्या आ जाएगा k+1, तो यहाँ से 2k - 3 = 0,
या के कितना आ गया बच्चों 3/2 और के रेशो 1 कितना आ जाएगा फिर 3/2 रेशो 1 यानी कि 3/2 ही आ जाएगा ना, ये आपका आ गया। अब मैं कहता हूँ कुछ भी बिना डायग्राम बनाए आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो बोलो डायरेक्ट मेथड क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको, अगर पूछा है आपसे वाई जेड प्लेन, वाई जेड में क्या गायब है एक्स, तो दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में डिवाइड कर दो और बाहर माइनस का साइन लगा दो, ये -3 और ये 2, आंसर कितना आ गया आपका 3/2। देख लो वही आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या है एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ जेड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स जेड प्लेन ही होता है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बताओ एक्स जेड में क्या गायब है वाई, आंसर क्या आएगा पता है, वाई गायब है तो माइनस का साइन तो लगाओगे, यहाँ जो वाई की वैल्यू है, यहाँ जो वाई की वैल्यू है, तो आंसर कितना आएगा -3/7, या फिर इसको बोल दो 3/7 एक्सटर्नल डिवीजन है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नली का तो ऑप्शन है नहीं, -3/7 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, उसकी जो सिंपल प्रॉपर्टी होती है, इसमें कहता है एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, 1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। अच्छा इसमें एक बात आप जो है ना नोट कर लो कि कोस स्क्वायर अल्फा, ये तो सबको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होती है 1। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा, सिग्मा कोस स्क्वायर अल्फा का मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ही होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बोलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर अल्फा बीटा गामा इस लाइन के डायरेक्शन एंगल है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, नहीं पता जैसे मान लो आपको, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा को आप बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो क्या, एक ही बात है। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिख दो, साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा लिख दो, मुझे कोस स्क्वायर में लेके आना, ठीक है। 1 + 1 + 1 3, माइनस कॉमन ले लो, बाकी क्या बच गया कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, और बोलो ये तो क्या होता है 1 होता है ना, ये तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 2, यानी कि कोस स्क्वायर में पूछा जाएगा तो आंसर 1 और साइन स्क्वायर में पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। वही अल्फा बीटा गामा आपका क्या है एंगल है, डायरेक्शन एंगल, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, मैंने आपको ये प्रूव करके बता दी कि ये तो कितना होता है 2 होता है। अब ये देखो सेकंड स्टेटमेंट, ये कैसे पता लगेगा कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कोस 2 बीटा और कोस 2 गामा, देखो आप किसके बारे में जानते हो, आप जानते हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसका आंसर बताओ कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर बीटा -1, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर गामा -1 होता है। 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये बच गया, और -1 - 1 - 1 - 3, तो ये कितना होता है 1, 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आ गया बच्चों -1, ये भी ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड स्टेटमेंट, इसका आंसर बताओ, अभी मैंने बताया ना आपको कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा कोस गामा कितना होता है -1, और इसका आंसर कितना होता है बच्चों 2, तो 2 में से 1 गया कितना आ गया 1, ये भी 1 लिख रखा है, मतलब कि सारी स्टेटमेंट क्या होगी करेक्ट होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी याद करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, ये तो एक वेक्टर है जो 150 डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, 60 का बनाता है वाई एक्सिस के साथ, तो बताओ ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा बच्चों, बताओ मेरे को अल्फा क्या होता है, अल्फा जो एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 150, बीटा आपको 60 दे रखा है, आपको निकालना क्या है पता है गामा, थर्ड वाला एंगल निकालना है। आप मुझे बताओ एक आप बात जानते हो ना, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है बच्चों 1 होता है, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है बच्चों 1 होता है। आप बोलो कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना 150, कोस स्क्वायर बीटा, बीटा कितना 60 प्लस कोस स्क्वायर
गामा, ये तीनों का सम कितना होता है 1। अब बोलो कोस 150 कितना होता है, -√3/2 होता है ना, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4। कोस 60 1/2 का स्क्वायर करोगे 1, प्लस में कोस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है और 1 से 1 कट जाएगा तो कोस स्क्वायर गामा क्या हो गया बोलो 0। और 0 कब होता है, कोस कोस गामा 0 हो जाएगा ना। और 0 कब होता है बताओ मेरे को, 90 पे। तो गामा कितना आ गया अपना 90, तो मतलब थर्ड एंगल कितना आ गया बोलो 90 डिग्री आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो देखो अल्फा भी यहाँ पे 60 है और बीटा भी यहाँ पे कितना है बच्चों 60 है। ठीक है, आपको निकालना है कि ये लाइन जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो मतलब आपको क्या निकालना है बोलो, गामा निकालना है। तो आप उसी तरीके से सेम अप्रोच यूज करो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, अपने पास एक ही फॉर्मूला है ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होता है बोलो 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मतलब 60, कोस स्क्वायर बीटा, बीटा का मतलब है 60, और निकालना क्या है अपने को कोस स्क्वायर गामा। कोस 60 कितना होता है बच्चों 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, ये भी 1/4, ये आ गया आपका 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है 1/2 होता है। 1 में से 1/2 माइनस करोगे, 1 में से 1/2 करोगे 1/2 आ गया। तो बोलो कोस अल्फा कितना आ गया +-1/√2। अब आपको पता है कि कोस अल्फा अगर 1/√2 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कितना हो जाएगा आपका 45, और अगर कोस अल्फा हुआ बच्चों नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या लिखते हैं मेरे को बताओ 45 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या होता है 180 - 45, यानी कि 135, और 135 क्या होता है 3π/4। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 45 डिग्री और 135 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो, एक लाइन है जो इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन को साइन बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने आपको वेक्टर में भी बताया था ये। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल एंगल बनाती है, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा क्या दे रखे हैं आपको इक्वल। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो बच्चों बताओ मेरे को कोस अल्फा कोस बीटा उनके यानी कि कोसाइन भी तो इक्वल होंगे। तीन अगर एंगल ही इक्वल है तो उनके कोसाइन भी क्या होंगे इक्वल। अब चाहे तो कोस के अंदर ही फॉर्मूला लगा दिया करो, या आपको पता है कोस अल्फा को एल लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं, इसको एन, है ना, छोटा हो जाता है लिखना। और हमें ये पता है एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र तो कितना होता है 1, लेकिन ये तो सारे ही एल, एम को भी एल लिख दो, एन को भी एल लिख दो, एल स्क्र आ गया बच्चों 1/3, एल कितना आ गया बोलो प्लस माइनस का 1/√3। एल अगर ये है तो सारे इक्वल है ना, इसका मतलब एल एम और एन तीनों क्या आ गए बच्चों +-1/√3। और आपको निकालने क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है एल एम एन ही तो होते हैं ना, एल एम एन की वैल्यू क्या आ गई बोलो +-1/√3, ये भी +-1/√3, ये भी +-1/√3, या इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस बाहर निकाल के एक ही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर तो याद रख लो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं +-1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है।